हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए, परीक्षा की तैयारी में सब भिड़े होंगे और आज मैं आप लोगों को एक और वीडियो का महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ और हानि खाता, लाभ और हानि खाता पर कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आई हूं। मेरा अंदाज है कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, हूबहू तो नहीं लेकिन कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल कॉमर्स साइड का विषय है ये लाभ और हानि खाता। तो इसमें अगर डाला गया है तो आपको जो देख के जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको आप एक बार देख के जाइए। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, बता देना चाहता हूं, ऐसे में बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें से सहकारिता विभाग वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लाभ हानि जो खाता है उससे संबंधित पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि किसी व्यवसाय के लाभ हानि और वित्तीय स्थिति को इंगित करने के लिए तैयार किए गए विवरणों को खालिस्तान कहा जाता है। परीक्षण शेष, वित्तीय विवरण, बैंक समाधान विवरण या ऊपर के सभी? सही आंसर बी आएगा। इसको वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है या वित्तीय विवरण कहते हैं। लाभ और हानि खाता खालिस्तान दर्शाता है व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ या हानि, कुल नियोजित पूंजी, संपत्ति की बिक्री से लाभ और हानि, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ या हानि को लाभ हानि खाता दर्शाता है। हमने आपको पहले बताया था इस प्रकार इसका किया जाता है। माने जिस प्रकार मैंने बनाया है, यहाँ पर लाभ हानि खाता, यहाँ पर लाभ हानि खाता लिखा जाता है और डेट 31 मार्च का डेट ऐसे करके लिखा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो रहता है, एक साइड पूंजी लिखा जाता है, एक साइड उसका विवरण लिखा जाता है। यहाँ पर क्रेडिट, इस साइड आपका क्रेडिट लिखा जाता है और इस साइड डेबिट लिखा जाता है। अर्थात क्रेडिट माने जो आय आपको प्राप्त हुई इस साइड लिखेंगे, जो आपका खर्च हुआ इस साइड लिखेंगे। तो इस प्रकार बोला जाए तो लाभ हानि खाता में पूरा का पूरा व्यवसाय द्वारा अर्जित और लाभ हानि को दर्शाया जाता है, कितना लाभ और कितना वो हुआ। इसमें क्वेश्चन में भी बताता चला जा रहा हूं, समझाता चला जा रहा हूं। जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा भाई थोड़ा सा जान ले कि लाभ हानि खाता होता क्या चीज है। यहां पर क्वेश्चन हमारे सामने आता है, माल की बिक्री से संबंधित व्यय खालिस्तान में दिखाए जाते हैं। तो माल की बिक्री से संबंधित व्यय को खालिस्तान में दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग खाता में, ट्रेडिंग लाभ और हानि खाता में, तुलन पत्र में या लाभ हानि खाता में। इसमें आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। इसको लाभ और हानि खाता में दर्शाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है संचय कोष बनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर काम करते हैं और पार्टनर मिलकर और पार्टनर में जितना लाभ हुआ, कितना शुद्ध लाभ को निकाल लिया जाता और उसका कितना विभाजन किया जाए। माने एक ए और बी दो पार्टनर मिलकर कर रहे हैं तो दोनों पार्टनर में कितना विभाज्य होगा, इस प्रकार विभाजन करने के लिए वास्तव में इसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि राजस्व व्यय खालिस्तान में दर्ज किया जाता है। ट्रेडिंग खाते, लाभ हानि खाता, तुलन पत्र, इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय जैसे गवर्नमेंट करती है, दो प्रकार का व्यय करती है, एक पूंजीगत व्यय करती है, एक राजस्व व्यय करती है। राजस्व व्यय जैसे आप किसी को अनुदान दे रहे हो, 3 रुपए किलो, 1 रुपए किलो चावल दे रहे हो, फ्री में किसी को छूट दे रहे हो, लोन माफ कर रहे हो, या रिटर्न नहीं मारेगा, ये सब रिटर्न नहीं मारता तो इसको राजस्व व्यय कहा जाता है। और पूंजीगत व्यय वह होता है जो बाद में रिटर्न मारता है। जब सड़क बनवा रहे हो, अभी तो पैसा खर्च कर रहे हो सड़क में, बाद में आप इससे पैसा वसूल लोगे, जीवन पर्यंत आपको मिलता रहेगा। ये पूंजीगत व्यय है। दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय खालिस्तान में दर्ज किए जाते हैं, तो याद रखना राजस्व व्यय लाभ हानि खाता में दर्ज किए जाते हैं, वहीं पूंजीगत व्यय तुलन पत्र में दर्ज किए जाते हैं। अगर पूंजीगत व्यय होता तो तुलन पत्र में दर्ज होता, और राजस्व व्यय की बात किया जाए तो लाभ हानि खाता में दर्ज होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है। अब लाभ का नियोजन कौन सा है ये आपको बताना है। ऋण पर ब्याज, वेतन, किराया और पूंजी पर ब्याज। अब लाभ की बात कर रहे हो, आय की बात कर रहे हो, तो ऋण पर ब्याज आप
जो ऋण लिए हो उस पर जो ब्याज दे रहे हो, तो ये तो भाई लाभ हो नहीं रहा है, आपको घाटा है। वेतन बांट रहे हो तो घाटा कर रहे हो, किराया दे रहे हो तो आपको घाटा हो रहा है यहाँ पर चीजों में। तो भाई पूंजी पर आपने कुछ पूंजी लगाया है, उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है ब्याज, तो भाई ये आपका लाभ है। तो लाभ का नियोजन क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा, छठवां का बी आंसर होगा, पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, लाभ और हानि खाते से खाली स्थान का पता चलता है। किसी विशेष अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत, किसी विशेष तिथि के दौरान किसी व्यवसाय के वित्तीय परिणाम, किसी अवधि के लिए व्यवसाय का वित्तीय स्थिति, या किसी अवधि के लिए व्यवसाय का वित्तीय परिणाम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, किसी अवधि के लिए व्यवसाय का वित्तीय परिणाम। क्वेश्चन है, लाभ और हानि खाते में डेबिट की अधिकता को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सकल हानि, सकल लाभ, कुल घाटा या शुद्ध लाभ। सही आंसर इसका ए आएगा, सकल हानि। अगर डेबिट अधिक हो रहा है, अगर मैं यहां पर डेबिट कर रहा हूं, मतलब आपको घाटा जरूर और ज्यादा हो रहा है। आप यहां पर डेबिट अगर यहां पर अधिक है, किससे? क्रेडिट से। अगर आपका क्रेडिट से डेबिट अधिक हो रहा है तो आपको क्या हो रहा है? सकल हानि हो रहा है। अगर क्रेडिट ज्यादा है, अगर क्रेडिट आपको ज्यादा मिल रहा है किससे? डेबिट से, तो आप ये मान सकते हैं आपको क्या हो रहा है? भाई सकल लाभ हो रहा है। ये दो चीज आएगा, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो सकल हानि होगा, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो सकल लाभ होगा। ये सिंपल सा चीज है जिसमें क्या हो रहा है, लाभ और हानि खाते में डेबिट की अधिकता है तो सकल हानि होगी आपको। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि लाभ और हानि खाते को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। कमाई का विवरण, आय का बयान, संचालन का विवरण, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका भी आएगा, ये वास्तव में आय का बयान है, आय का स्टेटमेंट है। साझेदारी फर्म में लाभ हानि के विभाजन किया जाता है। अब देखो, साझेदारी फर्म में लाभ हानि के विभाजन कैसे होगा? बराबर बराबर, पूंजी के अनुपात में, समझौते के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका जो आएगा सी आएगा। भाई समझौते के अनुसार इसमें होता है लाभ हानि। अगर दो फर्म में दो साझेदार हैं तो उन्होंने जैसा भी समझौता किया होगा उसके आधार पर पूंजी का क्या होगा? बंटवारा होगा, विभाजन होगा लाभ हानि के। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, लाभ और हानि खाते में शुद्ध हानि बैलेंस शीट में खाली स्थान होनी चाहिए। लाभ और हानि के खाते में शुद्ध हानि बैलेंस शीट में खाली स्थान होनी चाहिए। देनदारियों में जोड़ा गया, देनदारियों में कटौती, पूंजी में जोड़ा गया, पूंजी में कटौती, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पूंजी में कटौती ही वास्तव में बैलेंस शीट में होनी चाहिए। शुद्ध हानि के लिए पूंजी में आपको कटौती कर दिखानी पड़ेगी। अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान लाभ और हानि खाते में खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले ये अशुद्ध ऋण होता क्या चीज है? अशुद्ध ऋण वह ऋण होता है जो किसी आदमी को जो ऋण देता हूं मैं, उसके साख पर दिया जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप जाते तो अशुद्ध ऋण में किसी के क्रेडिट कार्ड से आप जो आदमी लोगों को दे दिया जाता है वो ऋण लेते हैं, इनकी साख पर दिया जाता है कि भाई ये पटा देगा, मैं इससे कोई गिरवी नहीं रखवा रहा हूं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी फर्म को जिसकी साख बहुत अच्छी है, मैं ऋण देता हूं, उसे अशुद्ध ऋण कहते हैं। तो अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान लाभ और हानि खाते में खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है। की कटौती यहां पर जोड़ा जा रहा है, डेबिट करना या जमा करना, ये आपको बताना है इसमें से क्या आंसर आएगा। सही आंसर इसको डेबिट करना कहा जाता है कि अगर प्रावधान किया जा रहा है। मैं बार बार बोला, इस साइड दो इस प्रकार खाता बना लिया जाता है, एक साइड विवरण, एक साइड राशि, यहां भी एक साइड विवरण, एक साइड राशि। इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं और इस साइड को डेबिट बोलते हैं। डेबिट माने जितना हमारा खर्च हो रहा है वो व्यय हो रहा है वो डेबिट में आता है, और जितना आय हो रहा है वो हमारा क्रेडिट में आता है। ये सिंपल सा लाभ हानि खाता का मेन फंडा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ और हानि खाते में शामिल है? मूल्यह्रास, मजदूरी का वेतन, बिक्री, माल ढुलाई, ढुलाई और ढुलाई जो है ऊपर के सभी। तो नो डाउट इसमें सभी आ जाएंगे भाई, ये सब जोड़ते हैं। मूल्यह्रास हो रहा है तो जोड़ो, मजदूरी का वेतन है तो डेबिट वाले उसमें भाग में जोड़ो, बिक्री और माल ढुलाई में हो रहा है, बिक्री पर माल ढुलाई का खर्च आ रहा है
तो भी आपको डेबिट वाले में जोड़ना होगा। तो यहाँ पर सभी आ जाएंगे, इसके सभी लाभ हानि खाते में जुड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, बराबर बराबर पूंजी के अनुपात में, विभिन्न अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। अगर साझेदार ने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है तो भाई जो पूंजी है बराबर बराबर बटेगा। तब की बात है जब साझेदारों ने लाभ हानि के विभाजन का कोई भी समझौता पहले से नहीं करके रखा, तो चाहे जितना भी रखा दोनों का सबका जो है बराबर बराबर बटेगा। तो आंसर ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि एक खालिस्तान एक विवरण है जो किसी भी समय किसी कंपनी का वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। यह आपको बताना है। तुलन पत्र, ट्रेडिंग खाते, लाभ हानि खाता और एएमसी दोनों। तो खालिस्तान एक विवरण है जो किसी भी समय किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाता है। तो तुलन पत्र भी दर्शाता है, लाभ हानि खाता भी दर्शाता है। इसमें ए और सी दोनों आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लाभ और हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाती है। तो छूट में मिली, छूट मिली, मिला हो, किसी संपत्ति की बिक्री पर लाभ, शेयरों पर लाभांश, ऊपर के सभी। एक झटके में आप बता दोगे डी भाई ऊपर के सभी। छूट मिल रही है तो भी आप इसको क्रेडिट में जोड़ोगे, किसी संपत्ति के बिक्री से लाभ हो रहा तो भी क्रेडिट में जोड़ोगे, शेयरों पर लाभांश मिल रहा तो जोड़ोगे ही। तो ऊपर के सभी ये आ जाएगा। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मेरे अनुमान है कि उम्मीद होगा आने का, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में। लाभ और हानि खाते में शेष राशि खालिस्तान में स्थानांतरित कर दी जाती है। तुलन पत्र में, संतुलन परीक्षा में, नकदी प्रवाह विवरण में, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो लाभ हानि खाते में जो शेष राशि होती है उसको तुलन पत्र में स्थानांतरित कर दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, यदि लाभ और हानि में क्रेडिट पक्ष का कुल डेबिट पक्ष के कुल से अधिक हो तो अंतर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सकल लाभ, सकल हानि, शुद्ध लाभ या कुल घाटा। अब यहां पर मैंने कहा था कि क्रेडिट पक्ष अगर डेबिट पक्ष से ज्यादा हो, क्रेडिट पक्ष अगर डेबिट पक्ष से ज्यादा हो तो सकल लाभ होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, यदि लाभ और हानि के क्रेडिट पक्ष कुल डेबिट पक्ष से कुल अधिक हो, यहां पर कुल लिखा है यहां पर, तो आपका आएगा सी आंसर, शुद्ध लाभ। माने यहां पर ध्यान है, यदि लाभ और हानि में क्रेडिट पक्ष का कुल डेबिट पक्ष के कुल से अधिक हो तो अंतर जो होगा वो होगा शुद्ध लाभ का होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।